जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत प्रदेश के बारे में। हिमालय पर्वत प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग महान हिमालय, दूसरा भाग मध्य या लघु हिमालय और तीसरा भाग शिवालिक हिमालय कहलाता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने महान हिमालय के बारे में बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो मैं हूं हुकम दारावत और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही नई नई जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। महान हिमालय को पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझने के बाद अब हम समझते हैं मध्य या लघु हिमालय। यहां पर जो आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है ऊपर वाली, ये स्थिति बताती है महान हिमालय की। और इस महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर जो पर्वतमाला है उसको हम कहते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और ये जो मध्य या लघु हिमालय है वो अलग अलग श्रेणियों के रूप में स्थित है। और मध्य और लघु हिमालय का जो उत्तरी भाग है, उत्तर दिशा वाला ऊपर वाला जो भाग है, वो कम ढाल वाला होने के कारण इसके उत्तरी भाग में मैदानों का निर्माण हुआ है। और इन मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इन घास के मैदानों को मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। इसी तरह उत्तराखंड के अंदर इन घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल या फिर पयाल। तो उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है और पयाल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंदर कई घाटियों का भी निर्माण हुआ है और इनमें से 2 प्रमुख घाटी है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर की घाटी और उत्तराखंड के अंदर फूलों की घाटी। फूलों की घाटी तो उत्तराखंड की फूलों की घाटी और श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, ये भी मध्य हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय जो है वो अलग अलग श्रेणियों के रूप में स्थित है। तो ये कुल मिलाकर 5 श्रेणियों के रूप में स्थित है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब एक एक श्रेणी को हम देखते हैं। तो यहां पर मध्य हिमालय है, उसकी जो पहली श्रेणी है उसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर 2 प्रमुख दर्रे हैं। एक तो है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और दूसरा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करते हैं। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करते हैं पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अब ये जो बनिहाल दर्रा है, यहां से एक नेशनल हाईवे निकलता है। उस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 44। और भारत का वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है 44, जो भारत के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। इसी बनिहाल दर्रे से एक टनल भी निकलती है, यानी इस बनिहाल दर्रे के अंदर एक टनल भी है। उस टनल का नाम है जवाहर टनल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जवाहर टनल है वो बनिहाल दर्रे के अंदर है। अब मध्य हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है उसका नाम है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। और ये जो धौलाधर श्रेणी है ये वाली है। तो पहली श्रेणी जो ये थी पीर पंजाल श्रेणी, उसके बारे में बात कर ली। अब ये जो दूसरी श्रेणी है धौलाधर श्रेणी, उसके बारे में बात करते हैं। धौलाधर जो श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पहला तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा, इस धौलाधर श्रेणी के अंदर एक प्रमुख दर्रा है, उसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग
दर्रा वो भी इस धौलाधर श्रेणी के अंदर स्थित है। और इस रोहतांग दर्रे से एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है रावी नदी। तो रावी नदी का प्रवाह कौन से दर्रे से होकर है? रोहतांग दर्रे से होकर है। अब मध्य हिमालय की जो तीसरी श्रेणी है उसका नाम है नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी जो है उत्तराखंड के अंदर, ये इसकी तीसरी श्रेणी है, ये वाली, इसको नाग टिब्बा श्रेणी कहते हैं और ये है उत्तराखंड राज्य के अंदर। चौथी श्रेणी है मध्य हिमालय की, उसका नाम है मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी, और ये मसूरी श्रेणी, ये वाली चौथी श्रेणी है मसूरी श्रेणी, और ये मसूरी श्रेणी भी आई हुई है भारत के राज्य उत्तराखंड में। और मध्य हिमालय की जो पांचवी श्रेणी है उसका नाम है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी, और ये महाभारत श्रेणी आई हुई है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। तो ये है महाभारत श्रेणी जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आई हुई है। तो ये थी मध्य या लघु हिमालय की कुल 5 श्रेणियां। मध्य हिमालय के अंदर भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल भी स्थित है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा आदि। अब हम मध्य या लघु हिमालय को समझने के बाद हिमालय पर्वत प्रदेश के तीसरे भाग शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। शिवालिक हिमालय, यहां पर पंजाब के अंदर एक पठार है जिसका नाम है पोतवार का पठार। पोतवार का पठार, तो पंजाब के पोतवार के पठार से शुरू होकर यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी। तो अगर प्रश्न आता है कि शिवालिक हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये पंजाब के पोतवार के पठार से या पोतवार के बेसिन से शुरू होकर ये कोसी नदी तक फैला हुआ है और ये सतत रूप से है, यानी बीच में कटा फटा नहीं है, ऐसे ये सतत रूप में फैला हुआ है। दूसरा, शिवालिक हिमालय के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, यानी सबसे हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग वो कहलाता है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है और सबसे नया भाग है। तो ये हिमालय का दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम भाग और नवीनतम भाग है, यानी हिमालय पर्वत के जितने भी भाग है उसमें सबसे नया भाग जो है वो शिवालिक हिमालय है। और हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे दक्षिण में जो भाग है वो भी शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय के अंदर एक और प्रश्न बन सकता है कि शिवालिक हिमालय का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक हिमालय का पूर्वी भाग है वो द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार। इसी तरह शिवालिक हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि।